कैश और डब्बे सिंध हाउस मुंतकिल किए गए। इमरान खान को हटाने के लिए पूरे निजाम को दांव पर लगाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जमहूरियत की बोली लगाई जा रही है। देखना है इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी या गैर जानिबदारी क्या है। सिंध हुकूमत ने किस बुनियाद पर 400 पुलिस गार्ड्स की निजी फौज इस्लामाबाद में जमा की है। अली जैदी का ट्वीट में सवाल लिखा, आज सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को खत लिखूंगा, इजाजत देने पर तहकीकात का मुतालबा करूंगा। सिंध हाउस में 3 खवातीन MNA समेत हुकूमती अरकान को छिपाया गया है। हुकूमती जराए का दावा, कहा अरकान वापस ना किए तो दिन दिहाड़े बाजियाब कराएंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध हाउस में सिक्योरिटी का मुतालबा कर दिया, कहा हुकूमत ने सिंध हाउस पर हमले की तैयारी कर ली। सिंध हाउस अरकान के लिए ही है, वहां अरकान होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। तहरीक इंसाफ के 10 से 12 अरकान ऑपोजिशन की सेफ कस्टडी में है। परवेज इलाही का इंकशाफ, कहा कि गुज़श्ता रोज के बयान पर कायम हूँ, नए फैसले के लिए मुशावरत जारी है। नवाज शरीफ की तरह मौजूदा हुकूमत के इदारों के साथ मामलात एक जैसे हैं। मामला DGISI की तैनाती से खराब हुआ है। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए वजीर आजम के राबते तेज। इमरान खान आज भी अरकान असम्बली से मुलाकातें करेंगे। तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ हिकमत अमली पर बात होगी। कोयटा में थ्रेट के बाद 48 घंटों के लिए तालीमी इदारे बंद। शहर में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात, कमांडोज भी अलर्ट। शहरियों को 2 दिन बाजारों और पुरहुजूम जगहों से दूर रहने की हिदायत। मैट्रिक के पर्चे भी मुलतवी कर दिए गए। स्वात जलसे में वजीर आजम की शिरकत पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। इमरान खान ने नोटिस चैलेंज कर दिया। असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, कहा कानून ने पब्लिक ऑफिस होल्डर को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाजत दी थी। इलेक्शन कमीशन के पास कानून की तशरीह का इख्तियार नहीं। अदालत का पटिशन पर एतराज, कहा वजीर आजम का बयान हलफी और बायोमेट्रिक भी नहीं हुई। IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके, हतमी जवाब का इंतजार है, कल तक आ जाएगा। शौकत तरीन कहते हैं मईशत की बेहतरी के लिए इकदामात से IMF को आगाह कर दिया। ड्राइंग रूम में बैठकर अफवाहें फैलाई जाती हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात 30,319 हो गई। 514 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शरह 1.33% रही। 546 मरीजों की हालत नाजुक। लाहौर में अफसोसनाक वाकया, पतंगबाजी का खूनी खेल एक और जान ले गया। इकबाल टाउन में पतंग की डोर से 24 साला नौजवान जा भाग। दानियाल इकलौता बेटा था, 2 माह पहले ही शादी हुई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।